हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि चेस्ट लीड के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। लिम्ब लीड्स के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसा होता है वो देख चुके हैं अपन, ठीक है, पिछले वीडियोस के अंदर। अगर वो नहीं देखे तो पहले आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अब देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब करंट जो होता है वो सेप्टम में आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, वेंट्रिकल की जो वॉल्स है उसके बीच में जो सेप्टम है, करंट वहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, वो लेफ़्ट टू राइट होता है। मतलब कि जो बंडल ऑफ हिस है, ठीक है, उसके जो फाइबर्स वगैरह एंड मतलब लेफ़्ट के अंदर और राइट के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा किसका, डीपोलराइजेशन का, वो लेफ़्ट टू राइट होगा, क्योंकि जो लेफ़्ट के जो फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू राइट, ठीक है। तो डायरेक्शन कहाँ से होगा, लेफ़्ट टू राइट। मतलब जो करंट है वो सेप्टम के अंदर लेफ़्ट टू राइट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अब दूसरी बात क्या है कि जो वेंट्रिकुलर वॉल है, कौन सी, लेफ्ट साइड की, उसका जो वेंट्रिकुलर मास जो होता है वो कंपेयर टू राइट ज़्यादा होता है। अब अपने को चेस्ट प्लेट की पोजीशन तो पहले से ही पता है, ठीक है, कि V1 से V6 जो होता है, ठीक है, उसमें हार्ट जो होता है उसमें कहाँ कहाँ पे प्लेस होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम से समझ में आएगा कि V1 और V2 है वो कहाँ से देख रहे हैं, राइट वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। और जो V3 से V4 है वो कहाँ से देख रहे हैं, सेप्टम में, ठीक है। और V5 और V6 कहाँ पे देख रहे हैं, लेटरल वॉल, ठीक है, लेफ्ट लेटरल वॉल। तो इसकी पोजीशन तो अपने को पहले से पता ही है, ठीक है। अब इस दूसरे डायग्राम को देखो, ठीक है। तो इसमें जो V1 की पोजीशन है वो कहाँ पे हो गई, एकदम राइट साइड में, ठीक है। और जो V6 की पोजीशन है वो कहाँ हो गई, एकदम लेफ्ट साइड के अंदर, लेटरल साइड के अंदर, ठीक है। अब जो करंट का डायरेक्शन है, जो डीपोलराइजेशन का डायरेक्शन है, वो कहाँ से कहाँ था, लेफ्ट से राइट, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट तो किसकी तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो अपन किसको देखेंगे, V1 को देखेंगे, ठीक है। तो V1 के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव होगा उसी को क्या बोलेंगे अपन, आर। क्यों, क्योंकि ईसीजी में जब भी कोई भी पहला डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, तो वो आर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो इसमें डिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ, ऊपर की तरफ हुआ। तो V1 के अंदर पहले क्या बना, आर। तो कैसे बना वो, अप साइड के अंदर, ठीक है। लेकिन अब V6 कहाँ पे था, लेफ्ट में, तो वहाँ से तो दूर गया ना, तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे क्यों बनेगा, क्यों, इसमें डिफ्लेक्शन वहाँ से दूर हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है ना, तो वहाँ पे क्या बनेगा, क्यों, ठीक है। वो क्यू क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा, क्योंकि जो पहला डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको अपन क्यू बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया।